हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। कल मैंने आपसे एक वीडियो शेयर करा था कि कार्मिक पैटर्न को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो। उसमें मैंने आपसे टाइमिंग्स शेयर करे हैं कि किस तरह से मैंने एक कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करी और क्या क्या चीज़ें मुझे हेल्प कर जाती हैं। सो अगर हम NLP की बात करेंगे जो कि 66 डेज क्लेम करते हैं, जो मेरे लिए वर्कआउट नहीं करता है। और अब जितना पुराना पैटर्न होगा आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। मेरे साथ क्या होता है कि जो 90 डेज वाला टाइम है, 90 डेज में मैं क्यों पैटर्न को ब्रेक कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ डिसिप्लिन्ड रही है चाइल्डहुड से। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हैं, और जब मैंने वो ट्रेनिंग अटेंड करी थी NLP वाली, तो भी वहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो नॉर्मल लोग ही थे, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, जिनका ये था कि कई सालों से वो पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। तो ये बात ना NLP वालों को बहुत अच्छे से पता होती है कि पैटर्न ब्रेक करना इतना आसान काम नहीं होता है, और लोगों ने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स नहीं करे होते, तो इसलिए कोई शॉर्टकट दिखा के उन्हें सेल कर दिया जाए कि कोई ऐसी टेक्निक हमारे पास में है जिसका आप यूज़ करेंगे तो पैटर्न ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा, तो जो कि रियलिटी नहीं होती है। और जब से मैंने आपसे इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू करा है, मैंने आपसे बार बार बोला है कि इनर वर्क करते हुए चैलेंजेस आते हैं। इनर वर्क टफ होता है, और इतना भी कोई टफ नहीं है, इतना भी कोई आसान नहीं है। और जो प्रैक्टिसेस है वो बहुत आसान होती है। इसके बाहर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं थी जो मुझे करनी पड़ी इनर वर्क के लिए, और इनर वर्क देखो कंप्लीट भी हो गया। और जो चीज़ें उस टाइम करनी पड़ी है मुझे नहीं करनी पड़ती है, तो मैं फ्री हो गई इन चीज़ों से। तो अब अगर आप में से कोई इंसान इसे कंटिन्यू करना शुरू करता है कि पैटर्न को रिकग्नाइज करा है और उसको ब्रेक करने के लिए आप सेम टेक्निक का यूज़ करते हो, जैसे कि मैंने बताया 21 डेज एंड देन 43 डेज एंड देन आपका 90 डेज, इतने टाइमिंग के अंदर भी अगर आपका पैटर्न ब्रेक नहीं होता है तो इसमें आपको आगे क्या करना है। अब यहाँ पर ना दो चीज़ें बहुत काम करती हैं। जैसे मेरी लाइफ में डिसिप्लिन होने के साथ साथ में क्या होता है, जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग रही है। मैंने हमेशा से अपनी इंट्यूशन को फॉलो करा है, एंड कई बार ग्रुप्स के ग्रुप मेरे अगेंस्ट में खड़े होते थे इन टर्म्स ऑफ कभी फैमिली है या कोई और सिचुएशन हो गई होगी कि जो अब उनका कहने का दिखाने का मतलब यही होता था कि भीड़ बोल रही है तो सच बोल रही होगी। मैंने कहा मुझे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो वही फॉलो करूँगी जो मेरा अपनी अंतरात्मा बता रही है। उसके बाद में क्या होता, थोड़े टाइम के अंदर सच बाहर आ जाता था कि मैं ही सही थी। तो मैंने हमेशा से जो मेरी विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग रही है, और विल पावर ना डिसिप्लिन से ही आती है। इतना भी मैं आपसे कहूँगी कि चलो ठीक है, आप इंट्यूशन को तो फॉलो कर रहे हो, लेकिन डिसिप्लिन क्या है कि अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करने में असमर्थ हो, नहीं कर पा रहे हो, वो आपको बहुत बड़ा टास्क लग रहा है, तो ये आपका इंडिविजुअल लेवल का ही काम होता है। इसे कोई दूसरा इंसान आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता है। और मेरी आदत रही है खुद को हमेशा से चैलेंज करना कि एक लेवल मैंने कंप्लीट करा है तो उसका नेक्स्ट लेवल क्या है, और जब तक मैं एक्सट्रीम पे नहीं पहुंच जाऊंगी तब तक मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तो मुझे पता है कि या तो मेरे गोल सेट होता है कि वो फाइनल चीज़ है जहाँ पर मुझे पहुंचना है, कोई भी चीज़ हो सकती है सिवाय किसी इंसान के यहाँ। अब जैसे मैं अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ही बात करूँगी, तो इम्प्रूवमेंट में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में सुधारने के लिए। कलयुग में इंसान पैदा हुआ है तो हर इंसान की लाइफ में कार्मिक पैटर्न्स होते ही होते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक ऐसी फैमिली देखी है जो सुपर रिच है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट रिचेस्ट पीपल इन इंडिया। तो उनके घर में एक दिखाई पड़ता है, बट देन वो क्या है, वो कर्म का फल है, एंड उनके किसी बच्चे का जो फिजिकल हेल्थ है वो डिस्ट्रॉयड है। तो मैं देख रही थी कि विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल जो पावर्स होती हैं उससे वो चीज़ ठीक करी जा सकती है। वो बहुत मतलब एक्सट्रीम रिच पीपल में आते हैं। तो अब लेकिन मुझे ना रिसेंट में सुनने को मिलता है कि उन्हीं की कंपनी का कोई वर्कर था जिससे मेरी किसी काम के रिगार्डिंग में बात हो रही थी। तो उसने ऐसे बताना शुरू करा कि वो क्या करते हैं कि जो ग्रेच्युटी होती है ना, जैसे जब एक एम्प्लॉय के 5 साल पूरे होने वाले होते हैं कंपनी में, तो वो उससे कुछ टाइम पहले या तो शिफ्ट कर देंगे उसका डिपार्टमेंट कंपनी, या फिर उसे रिमूव कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं ताकि उसे ग्रेच्युटी ना देनी पड़े। अब सोचो, ये इतने रिच लोग हैं और पूजा पाठ के लिए बहुत जाने जाते हैं, कल्चर को फॉलो करने के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो कर्म तो देखो, जो कर्म फल होता है, आप छोटे से छोटा गलत कर्म करोगे अपनों के साथ में, परायों के साथ में, उसका फल आपको भुगतना पड़ता है। आप नहीं भुगतोगे तो आपका फैमिली मेंबर भुगतेगा। ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है जिंदगी का धरती पे। तो आई रिमेंबर मेरी कॉन्वर्सेशन डिवाइन के साथ में कि कर्म फल, नियति और कार्मिक लेसन्स के रास्ते कभी नहीं आना है। तो मैंने कहा ठीक है, दिस वॉज अ लर्निंग फॉर मी। और एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई थी, जैसे मेरा इनर वर्क पूरा होता है, मुझे जो मेरा स्पिरिचुअल गिफ्ट जो सस्पेंड करे गए थे ना, जितने भी थे मल्टीपल स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मेरे सस्पेंड करे गए थे, वो मुझे वापस मिल जाते हैं, लेकिन इनर वर्क होने के बाद में। और ये जिस फैमिली की मैं बात करूँ ना, जो बहुत सुपर रिच लोग हैं भारत में, ये एनिमल्स का बहुत बड़े लेवल पे टेक केयर करते हैं,
और जो शो करने के लिए तो ये पुअर नीडी लोगों का भी बहुत ध्यान रखते हैं, जितना दूर दूर से सुनने को दिखाई पड़ता है, सुनने को मिलता है, रियलिटी है ये। लेकिन आप सोचो ना, ये अंदर की बात है और ये बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है इनकी। तो वहाँ पे वो एम्प्लॉय बता रहा था, कहते हैं ये बहुत टाइम से चल रहा है और यहाँ पे ये एक तरह का ट्रेंड है कि जैसे ही किसी एम्प्लॉय के 5 साल पूरे होने वाले होते हैं तो ये ऐसा करते हैं। तो ये बहुत टाइम से था, तो जिसके साथ हुआ तो वो बता रहे थे कि सिर्फ उसके साथ नहीं, ये इनके यहाँ पे होता है और इसके अगेंस्ट में कोई बोल नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है कि अब जैसे पहली बात तो एक्सेप्टेंस कि अगर आपको पता है कि पैटर्न कितने टाइम से एग्जिस्ट करता है, लंबे टाइम से एग्जिस्ट करता है, तो टाइम लगेगा मतलब क्या, एक्सेप्टेंस है। और आप अपने लेवल पे क्या करोगे, कोशिश करोगे। अब सोचने वाली बात है कि अगर आप ईटिंग हैबिट्स में छोटी मोटी चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे तो आपकी विल पावर कितनी जीरो लेवल पर होगी। तो अभी भी स्टिल आप जीरो लेवल पर ही हो और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती। एंड आई अंडरस्टैंड कि जो क्रेविंग्स क्रिएट करी जाती है, बट आपका जो विल पावर है वही तो काम करता है। जितना विल पावर स्ट्रांग होगा उतना आप अपना इंट्यूशन को भी फॉलो कर पाओगे। और जहाँ पर विल पावर कमज़ोर है, इसका मतलब उस इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत कम है। मैं कभी बाहर की चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड नहीं रही, तो ये एक अनदर लेवल का बेनिफिट था कि ऐसे बड़े नमूने मुझे मिलते थे, स्पेशली इन फीमेल्स, कि उसके पास में तो ये है, आप तो इतनी हाई डिजिग्नेशन पे हो तो आपके पास में ये चीज़ें होनी चाहिए। मैंने कहा ये आप थोड़ी बताएंगे मुझे, आई हैव अ वे ऑफ लिविंग। तो अगर अब जैसे जो लोग घर में रहते हैं ना, फैमिलीज के साथ में रहते हैं, तो फूड में ये होता होगा कि अगर, और ये तो अच्छी चीज़ है ये खुद को डिसिप्लिन में लाने का, कि पूरी फैमिली कुछ भी खाए पिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिंपल फूड ही खाना है जो भी बताया गया आपको, या फिर जो चीज़ें आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आपको आगे से अगर कोई बोल भी रहा है कि नहीं आप खा लो, थोड़ा सा खा लो, तो आपको मना करना है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप बाकी चीज़ें कैसे करोगे, सोचने वाली बात है। इनर वर्क में बड़ी सारी चीज़ें करनी होती हैं। इसमें ना एक चीज़ मैं आपसे भी और शेयर करूंगी कि कुछ कुछ चीज़ें जब मुझे क्रेविंग्स क्रिएट करी जा रही थी एक्सट्रीम लेवल पर एंटिटीज़ की तरफ से, स्पेशली फॉर टी कॉफ़ी एंड जो मुझे ना आइसक्रीम खाने की बहुत आदत होती थी। आई रिमेंबर जब से मैंने स्विमिंग स्टार्ट करा था तो मुझे वहाँ से आदत पड़ गई थी और मैंने हद कर रखी थी आइसक्रीम की। तो मैंने जब अवेकनिंग शुरू होती है तब भी मैंने इसको मैं कंटिन्यू कर रही थी। जब मैंने इसे छोड़ने की कोशिश करी तो ये क्रेविंग्स क्रिएट करते हैं, आई रिमेंबर। तो मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ें करी थी, तो वो हेल्प कर जाएगा आपको। और जो लोग हैं जिनकी लाइफ के डिसीजंस दूसरे लोग लेते हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं या कोई और इंसान है, ठीक है, बड़े बड़े डिसीजंस का मुझे समझ में आता है, लेकिन ये तो छोटे छोटे से डिसीजंस हैं, आप ये भी नहीं ले सकते, ये भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो फिर तो जर्नी आपकी बहुत लंबी है, आपके लिए बहुत सारे काम है फिर करने के लिए ना वर्क में। तो जिनका भी पैटर्न 3 मंथ्स में नहीं ब्रेक होता, 90 डेज में नहीं ब्रेक होता है, तो वो क्या करेंगे, वो पहले तो यही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, लाइक 21 डेज, 43 डेज, देन 90 डेज। और उसके बाद में आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा और लंबा कर दोगे। तो जैसे 3 मंथ्स का टाइम है, उसको आप कर लो, चाहे 4 मंथ्स कर लो, देन 5 मंथ कर लो, देन 6 मंथ्स कर लो। ऐसे कर करके ना आपको टाइम एक्सटेंड करते जाना है कि अभी आपने 3 मंथ तक इस हैबिट को कंटिन्यू करा ना, कि मतलब जो भी चीज़ें आपने डिसाइड करी थी, चाहे ईटिंग हैबिट है, इसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ें आपको नहीं खानी पीनी है, तो आप कर पाए 3 मंथ तक। अब आप क्या करोगे, 2 दिन का गैप लोगे, उसके बाद में आप फिर से शुरू हो जाओगे सेम प्रोसेस को फॉलो करने के लिए 6 मंथ्स के लिए। जब आप 6 मंथ्स तक कर पाए तो फिर आप उसको और थोड़ा सा लंबा टाइम एक्सटेंड कर दो। और जिससे 1 साल तक भी नहीं होता तो फिर आपको पता है आपकी लाइफ में और ज़्यादा आपको स्टबन होने की ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से स्टबननेस ही है जो मिस हो रही है, और जिससे आपकी जो विल पावर है बहुत जीरो लेवल पर है, इसी वजह से आप इसको कर नहीं पा रहे हो। क्योंकि मेरे हिसाब से तो 3 मंथ्स में नहीं भी बोलूँगी, 6 मंथ्स का एक अच्छा टाइम होता है। अगर आप फोकस होकर डेडिकेशन के साथ में एक आदत को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो आप ज़रूर कर पाओगे। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरा काम बताने का है स्टेप बाय स्टेप, बताने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं, कुछ हैं उनकी बता रही हूँ मैं, सारे नहीं होंगे ऐसे, कि एंसेस्ट्रल हीलिंग करी नहीं है जैसे बताई गई थी। उसके बाद इन्होंने क्या करा, जो चीज़ें मैंने बाकी चीज़ें बताई है ना, चाहे जो भी रिचुअल्स वगैरह बताए हैं, उसको करने की कोशिश करी है। कोशिश करी, अच्छी बात है, आप रिजल्ट एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो स्टेप्स मैंने आपको बताए वो सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सो अगर आप एक ऐसे ट्विन फ्लेम है जहाँ पर पता है कि एंसेस्ट्रल कर्स है या फिर जनरेशनल ट्रॉमा है या जनरेशनल जो वुंड्स होते हैं और जो भी पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से, और बिना एंसेस्ट्रल हीलिंग करे आप इन बाकी प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश करोगे, किसी भी आदत को चेंज करने की कोशिश करोगे, तो पहली बात तो ये होने वाला नहीं है। मैं उनकी बात करी जिनको बहुत अच्छे से पता है कि एंसेस्ट्रल कर्स है, जनरेशनल ट्रॉमा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपके लिए सारे वीडियोस को सुनना और जितनी भी गाइडेंस मैंने अभी तक आपसे शेयर करी है एंसेस्ट्रल हीलिंग से रिलेटेड, पहले तो आपको वही परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद आप फर्दर जो भी इनर वर्क मैंने आपसे शेयर करा है तब आप करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप बिना एंसेस्ट्रल हीलिंग करे, बिना कुल देवी की पूजा स्थापना करे बाकी चीज़ें करना शुरू करो, आप कर सकते हो, रिजल्ट मत एक्सपेक्टेशन लगाना देन।
और अपने कार्मिक पैटर्न्स की लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप इनर वर्क करना शुरू करते हो तो आपको जो डिवाइन है, एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो हेल्प करते हैं पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने में। कई बार ऐसा होता है माइंड के थ्रू दी जाएगी इन्फॉर्मेशन, और ऐसा बहुत बार होता है कि वो इंस्टेंटली रिमूव हो गई। ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ था, मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि एंटिटीज भी खेल रही होती हैं। सो अगर कोई थॉट आता है, कोई पैटर्न आपने रिकॉग्नाइज करा है, सो मेक श्योर कि आप उसका नोट्स जरूर बना लें। और पैटर्न्स को रिमूव करना, जब पैटर्न्स को रिमूव से मतलब है कि जो पैटर्न जितने आप ब्रेक करना शुरू करोगे, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा। डिसिप्लिन आएगा तो आप अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी से अलाइन होना शुरू होते हो। और जब तक आप 0 लेवल पर हो तो आप समझ लो कि आप अभी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी तो दूर की बात है, मैस्कुलिन एनर्जी नहीं ऑपरेट कर रहे हो आप। बहुत सारी डीएफ होती हैं ऐसे जो ना तो फेमिनिन एनर्जी में है, ना ही मैस्कुलिन एनर्जी में है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बहुत टाइम पहले की बात है, आई थिंक हो गया होगा इसे ऑलमोस्ट इन ईयर टाइम। तो थी तो ये डीएफ ही, और ये क्या करती थी, ना तो ये पूजा पाठ करती थी, और मतलब जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कहते हैं ना, जीरो। सोचो घर में मंदिर तक नहीं था इनके, एंड फैमिली के साथ में रहती थी। बट इसका ना इनर चाइल्ड बहुत एक्टिव था। इनर चाइल्ड एक्टिव होने का कोई एक पर्टिकुलर रीजन था जिसकी वजह से वो बहुत सर्वाइव कर पा रही थी, ये कह सकते हैं। तो नाउ आई वाज वंडरिंग कि ना तो ये फेमिनिन एनर्जी में, ना ही मैस्कुलिन एनर्जी में। बस हाँ ये कि शी वाज वर्किंग में भी क्या है, बस चल रहा है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कुछ करने के लिए नहीं है, सोचो। और उसके पास में उसकी जॉब ऐसी थी कि उसको कुछ 4 to 5 आवर्स ही जॉब करनी पड़ती थी। उसके बाद भी शी वाज नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। और ये थी रियल ट्विन फ्लेम, मैं आपको वहां से बता रही हूँ। तो आई वाज वंडरिंग कि ना तो ये फेमिनिन एनर्जी में है, ना ये मैस्कुलिन एनर्जी में है। जॉब आप कर रहे हो तो ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी को आपने 1% कनेक्ट करा हुआ है, वहां पे भी लोग रोते रहते हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ फीमेल्स जो ऑफिस वर्क में है, बट देर ऑलवेज कंप्लेनिंग एंड क्राइंग अबाउट देयर वर्क, कि उन्हें काम करना पड़ रहा है, या फिर ये है वो है करके, ऑलवेज इन कंप्लेनिंग एनर्जी। क्यों? क्योंकि उनसे बैलेंस नहीं हो रहा है। तो ये समझना होगा कि आप कहाँ हो। आपके लिए दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस प्लस में आपका जो मैस्कुलिन एनर्जी है, देन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है। सो डिसिप्लिन अगर नहीं लेकर आओगे तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी से आपको अलाइनमेंट में तो हो सकता है कि जन्म लग जाए। तो बेहतर होगा अभी से करना शुरू कर दो। और जब इंसान को पता नहीं है कि करना है तब तो एक समझ में आता है। अभी तो मैंने आपको एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता दी हैं, क्या चीज़ आपको कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे, क्या क्या और उसमें आपको करना है। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इतनी सारी आपको मैंने प्रेयर्स शेयर करी है, रीजंस की वजह से शेयर करी है। जितने रिचुअल्स बताए हैं रीजंस की वजह से बताए हैं। स्पेशली जो हाउस क्लिनजिंग है, एनर्जी क्लिनजिंग है, ये सारी चीज़ें जो आपकी होती है पेड सेशन के पार्ट हैं। सो उसके बावजूद भी नहीं करोगे तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता है, एंड ऐसे ही आप अपनी जर्नी में फंसे रहोगे। तो इस जर्नी में कोई भी चीज़ें फोर्सफुल नहीं है, करना आपको खुद ही पड़ेगा। कोई भी आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता है। बी इन दैट एक्सेप्टेंस। और कुछ कुछ चीज़ें जो मैं आपसे वीडियो में शेयर करती हूँ ना, कि मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी, तो उसके लिए मुझे कंप्लेन आनी शुरू हो जाती है। आपने बोला था बताया नहीं, लेकिन अभी जो बताया वो तो करा नहीं है। तो मैंने आपसे कई सारी चीज़ ऐसे बोली कि जो मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी, तो उसका शेयर करने का टाइम अभी आया नहीं है। मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैंने उनको वीडियोस में मेंशन कर दिया है, सो दैट कल को अगर मैं बाकी चीज़ों को कंप्लीट करके फ्री हो जाती हूँ तो मैं उन चीज़ों को शेयर कर दूंगी। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए, इतना कुछ मैंने शेयर करा है, स्टिल अभी बहुत कुछ पेंडिंग है इनर वर्क में शेयर होने के लिए। तो एक इंसान की लाइफ में एक पैटर्न कितने दिन में वो इंसान ब्रेक कर पाएगा, वो इंडिविजुअल ही बता सकता है, कोई दूसरा इंसान उसे कभी नहीं बता सकता है। मैंने अपना शेयर कर दिया कि 90 डेज मेरे लिए इनफ थे एक पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। उसके पीछे जो रीजंस बनते हैं, चाइल्डहुड से डिसिप्लिन होना, और जो विल पावर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि डिसीजन कभी किसी और को नहीं लेने दिया ना मैंने। तो एनीवेज जो भी है, सो बाकी लोगों को अपनी लाइफ में देखना है कि जो आप अगर एक पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करें तो पहले तो एक्सेप्टेंस में रहो। ठीक है आपसे नहीं हो रहा है, बट ऐसा इसका ये मतलब तो नहीं है कि नहीं होगा कभी भी या कर नहीं पाओगे, ऐसा तो नहीं होता है। हर चीज़ पॉसिबल होती है, ये है कि टाइम लगेगा। और अगर आप जल्दी में होगी, भाई किसी इंसान ने जल्दी कर दिया, तो ये भी गलत एनर्जी है, किसी से आप कंपेयर कर रहे हो। तो आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस रहना है। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप अपना टाइम एक्सटेंड करते चले जाओ, और जो मैंने बताया नोट डाउन करके करना है। मिस होता है कोई बात नहीं, फिर से करो, यही प्रोसेस है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अब इतना डिसिप्लिन होते हुए भी जैसा कि जो होता है पार्ट ऑफ द प्रोसेस है कि अगर आप डीएफ है तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी से अलाइन होने में, कनेक्ट होने में और असेंड होने में प्रॉब्लम आती है। स्पेशली दिस अगर डीएफ के लिए डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की बात करेंगे तो इसमें कुछ और पर्टिकुलर चीज़ें मैंने करी थी जो आपकी इस एनर्जी को सपोर्ट करते हैं। तो जैसे पर्टिकुलर क्रिस्टल्स होते हैं जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को सपोर्ट करते हैं। तो मैंने तो बहुत सारे क्रिस्टल पहन रखे हैं। तो जब मैंने इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि मुझे और क्या क्या चीज़ें
चीज़ें करनी है, जब पैटर्न्स ब्रेक करने में टाइम लग रहा था या फिर चीज़ें बिगड़ जा रही थी कि मैंने कोशिश करी है कि भाई 20 डेज तक तो मैं कर पाई और 21वें दिन मुझसे कोई चीज़ रह गई, तो फिर से मुझे वो रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता है। तो मेरे लिए जितनी चीज़ें पॉसिबल थी ना अपने काम को करने के लिए, कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, मैंने वो चीज़ें करी हैं। तो क्रिस्टल्स मैंने ज़रूर पहने हैं। उस टाइम पे मुझे याद है कि ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोसेस था कि सपोर्ट क्या करता है मैस्कुलिन एनर्जी को। तो क्रिस्टल्स होते हैं पर्टिकुलर जो मैस्कुलिन एनर्जी को सपोर्ट करते हैं, तो वो आप पहन सकते हैं। मेरे हिसाब से पहनने ही पड़ेंगे आपको। जब मैंने इनर वर्क करना शुरू करा तो मेरे दोनों हाथ क्रिस्टल से भरे होते थे, इतना ज़्यादा इतने सारे क्रिस्टल्स मैंने पहने हैं। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और क्रिस्टल्स अच्छे ही होते हैं, नुकसान नहीं करते हैं। सपोर्ट तो हमेशा होता है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि पहले आपको अपना प्रैक्टिकल वर्क करना है एंड देन आपको किसी तरह के स्पिरिचुअल टूल पर डिपेंड होना होता है। तो अब जैसे कि दिक्कत मुझे बहुत होती थी कि मुझे सारे काम करने हैं, घर में मोपिंग करनी है, तो मैं क्या करती फिर उसको डेली रिमूव करना, देन डेली क्लेंस करके फिर पहनना। तो और कभी अगर उतार कर उसको मैंने रख दिया है क्रिस्टल्स, कोई भी रीज़न हो सकता है। अब कई बार मैं ट्रैवलिंग करी तो मेरे लिए पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती थी, और अगर मैं घर गई तो मेरा जो पेट है वो 2-3 क्रिस्टल्स मेरे तोड़ ही देता है। सो क्रिस्टल्स अगर मैंने रिमूव करके रखे हैं, जैसे कि दोनों हाथ में बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स होते थे, तो उसको मैं क्या करती कि डेली फिर उसको क्लेंस करके इंचार्ज करके पहन लेना, जो कि बहुत आसान सा प्रोसेस होता है ना, टाइम नहीं लगता है। और मैंने तो आपको इतने सारे कोई क्रिस्टल्स भी एडवाइस नहीं करे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जितने मैंने क्रिस्टल्स यूज़ करे थे आपको उतने ही करने पड़ेंगे, डिपेंड करता है। सब मैं बहुत स्पीड से काम कर रही थी, मेरी लाइफ में अलग लेवल के चैलेंजेस थे। सो आप देख लो, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो जो कुछ 2-3 क्रिस्टल्स मैंने आपको बताए हैं, उसमें 1-2 क्रिस्टल्स मैं अभी आपको और ऐड ऑन करवा दूंगी जो आपका मैस्कुलिन एनर्जी के लिए है। तो जिन डीएफ को प्रॉब्लम आती है उन्हें पता होना चाहिए कि मैस्कुलिन एनर्जी से रिलेटेड क्रिस्टल्स आपको पहनने पड़ेंगे। और जनरली कि जैसे मैंने तो सेपरेट क्रिस्टल्स पहने हुए थे, और जब मेरा इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है ना, तब मैं जो सेपरेट क्रिस्टल्स को रिमूव करती हूँ एंड देन जो कॉम्बो होते हैं, कई क्रिस्टल्स होते हैं जो पर्टिकुलर क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन करके बनाया गया होता है, तो मैं अब वो पहन कर रखती हूँ। तो क्यों? क्योंकि अब उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और कई सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जो स्पेशली डीएफ हैं, जो खुद को डीएफ बहुत अफरेंटली बोलती हैं, बताती है कि ये डीएफ है। तो कभी सोचा है कि डीएफ क्या होती है? डीएफ इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअल पावर्स, और स्पिरिचुअल पावर्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आप ज़िंदगी में कोई भी काम कर सकते हो। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ करने में आप असमर्थ हो, प्रॉब्लम आ रही है, तो वेयर इज़ योर डीएफ पावर? सोचो ना, आप पावरफुल हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? कुछ तो है। तो डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए रिमूव करने आसान होने चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत आसान होंगे, बट कोशिश तो करो, वो जिद लेकर तो आओ। क्यों? क्योंकि डीएफ के फिर कई लेवल होते हैं। तो अगर आप खुद को डीएफ बुलाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक पावरफुल इंसान हो, नॉर्मल इंसान की तरह नहीं हो। बहुत सारी पावर्स आपके अंदर है। जब तक आप इन चीज़ों को रिमूव करना नहीं शुरू करोगे ना, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जहाँ पर आप स्टबर्ननेस के साथ में अपनी लाइफ में पैटर्न्स को नहीं ब्रेक कर पा रहे हो, तब तक आप ना तो डीएफ एनर्जी में आ पाओगे, ना ही डीएम एनर्जी में आ पाओगे। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और है कि अगर एक इंसान कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, अगर कोई 1 साल से ज़्यादा टाइम लगा रहा है ना, तो आप सोचो कार्मिक साइकिल को फिर आपको एंड करने में तो 10, 12, 15 साल लगेंगे, हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए। कार्मिक साइकिल तो और टफ होता है। तो अब आपको जितना जल्दी आपके लिए हो सके ना, कि थोड़ा सा जिद्दी हो जाओ, अपना डिसिप्लिन को मेंटेन करो कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि कार्मिक साइकिल में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। मैंने ये सारी चीज़ें पैरेलली करी थी, तो कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करना और कार्मिक साइकिल्स को एंड करना, मैंने दोनों काम एक साथ करे थे, तब जाकर 3.5 साल में मेरा इनर वर्क कंप्लीट होता है। और जब कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने की बात आती है ना, तब मेन सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि अब ज़्यादा हो रहा है और करना तो पड़ेगा। कार्मिक साइकिल को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, कार्मिक पैटर्न से भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कार्मिक साइकिल को ब्रेक करना। कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करना पड़ता है, कार्मिक साइकिल्स को एंड करना पड़ता है, और ये आप खुद ही करते हैं, कोई दूसरा इंसान आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता है, और आप इसे कर पाएंगे। बट ये है कि स्टबर्ननेस होनी चाहिए कि इम्प्रूवमेंट के लिए। और अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपको पता है ये तो अभी इनिशियल डेज की चीज़ें हैं, इनिशियल लेवल की चीज़ें हैं, आपकी लाइफ में करने के लिए बहुत सारा काम होता है। तो इसको करने के लिए आपको अपने साथ स्टबर्न होना पड़ता है। लाइफ ही तो इम्प्रूव कर रहे हो, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।